बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BM यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हम आज से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज़ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, डेफिनेशन एंड की आइडियाज़, जिसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। TQM को समझने से पहले हमें क्वालिटी को समझना पड़ेगा। क्वालिटी हम किसे कहते हैं? क्वालिटी हम कहते हैं ऐसे पैरामीटर को जो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी सुपीरियर है या इंफीरियर है। और अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो हम कह सकते हैं कि क्वालिटी इज एन एट्रीब्यूट विच विल डिफरेंशिएट ए प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम इट्स कंपेटिटर्स। कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें क्या फर्क है, आपका प्रोडक्ट किस हद तक ज्यादा बेनिफिशियल है, यूजफुल है देन द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट। तो अब हम TQM को समझते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग एफर्ट बाय मैनेजमेंट एंड स्टाफ टू इंश्योर कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन। तो डेफिनेशन हमें ये बता रही है कि अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर हमेशा आपके साथ लॉयल रहे और सेटिस्फाई रहे, और जब भी वो परचेज करने के लिए मार्केट में जाए और आपका ही प्रोडक्ट खरीदे, तो ऐसे प्रोसेस को मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम देता हूं, क्योंकि इसके बगैर ना सेटिस्फैक्शन मिलती है आपको कस्टमर की तरफ से, ना लॉयल्टी मिलेगी। और इसको रियलिटी में लाने के लिए कंपनी की मैनेजमेंट एंड स्टाफ दोनों मिलकर काम करते हैं और इसके बाद ये रिजल्ट बनता है कि आप सेटिस्फाइड कस्टमर जनरेट करते। यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि जब तक आप अपने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा नहीं देते इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू, सर्विस और एनी अदर सपोर्ट, उस वक्त तक आप लॉयल्टी नहीं ले सकते। और अगर आपने क्वालिटी को मेजर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ड्यूरेबिलिटी के एक प्रोडक्ट कितनी देर चलेगा, रिलायबिलिटी किस हद तक वो इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, एंड यूजेज कि कितना आसानी से और कितना बेहतर एक प्रोडक्ट एक कस्टमर यूज कर सकता है, उससे पहचान सकते हैं। अब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की कैटेगरीज को देखेंगे। TQM बुनियादी तौर पे एक स्ट्रक्चर्ड एफर्ट है किसकी, एम्प्लॉइज की, फॉर कॉन्टिन्यूसली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। अब ये कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट कैसे होती है, इसकी बेस कस्टमर फीडबैक होगा। वो बताएगा कि ये चीज वीक है, ये चीज स्ट्रांग है, या ये चीज सेटिस्फैक्ट्री है। इसके लिए आप रिसर्च करेंगे तो जो क्यू आपको कस्टमर देगा उसकी बेस पे आप अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करेंगे। अब हम ये बात करते हैं जी कि प्रोडक्ट सुपीरियर होना चाहिए। तो सुपीरियर प्रोडक्ट किसी एक बंदे की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर स्टाफ, सब मिलके इसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, अब TQM का एक मेन जो ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि ये इंश्योर करेगा कि एवरी एम्प्लॉय इज वर्किंग towards product improvement, developing the culture to achieve the organizational goals। कि हर बंदे की इंडिविजुअल जिम्मेदारी भी है कि उसने उसी काम को फोकस करना है जिसके लिए उसको हायर किया गया है और जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है। ओके, तो अकेले वो ये काम करेगा, लेकिन एज ए टीम जब वो ऑल टुगेदर लोग काम करते हैं तो फिर आपको क्वालिटी जो है वो अचीव होती है। अब हम इसकी कैटेगरीज को देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहला है प्लान, मींस प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज जो है आपकी मोस्ट क्रूशियल फेज होती है। अच्छा, इस स्टेज पे एम्प्लॉय की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने क्वेश्चंस लेके आए और उसका आंसर ढूंढें। ओके, क्योंकि उनके पास सोल्यूशन होना चाहिए। उनको चाहिए कि वो चैलेंजेस जो वो फेस कर सकते हैं उनको हाईलाइट करें ताकि उनको एड्रेस किया जाए। और इस स्टेज पे रिसर्च बहुत ज़रूरी है, डाटा कलेक्शन बहुत ज़रूरी है कि पास्ट में इस तरह की एक्टिविटी में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ये है प्लानिंग फेज। देन कम्स डूइंग फेज। अब आपने प्लानिंग फेज कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे हम स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि हम किस तरह जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करेंगे, और फिर जो स्ट्रेटजीज आप इम्प्लीमेंट करेंगे उनको मेजर कैसे करना है कि वो कितनी इफेक्टिव है,
یہ آپ کا ڈوئنگ فیز کا پارٹ بنے گا۔ نمبر 3 چیک مینس چیکنگ فیز۔ چیکنگ فیز اصل میں چیکنگ فیز میں کمپیریٹیو انالیسس شروع ہو جاتا ہے۔ آپ اسی طرح چیک کر سکتے ہیں نا کہ ایک کام پہلے ہوا ہے اس کا کیا رزلٹ رہا، یہ نیا کام تھا اس کا کیا رزلٹ آیا، تو جو کمپیریزن سے آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کس طرف موو کر رہے ہیں۔ اوکے، سو جو کمپیریزن ہے ود ان ڈفرینٹ ٹاسکس جو آپ نے پہلے کی، جو آپ اب کرنے جا رہے ہیں، اس میں فرق کیا نکلا وہ آپ چیکنگ فیز میں دیکھیں گے اور اس کے مطابق چیزوں کو ری الائن کریں گے۔ اینڈ فائنلی ایکٹنگ اور ایکٹ، اس فیز میں جو امپلائیز ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں، جو رزلٹ آئے گا اس کو ریکارڈ کریں گے، ریکارڈ کر کے دوبارہ ادھر انالیسس کریں گے کہ یہ جو ہمارے رزلٹ آئے اور جو ہمارے ٹارگٹس تھے کیا وہ دونوں اچیو ہوئے۔ اگر اچیو ہو گئے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر اچیو نہیں ہوئے تو پھر آپ پلاننگ ڈو چیک ایکٹ کو دوبارہ ریوائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ریگارڈنگ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ۔ ہم نے ڈیفینیشن کو دیکھا اور اس کی جو کیٹیگریز ہیں، جو کی ایریاز ہیں، کی کانسیپٹس ہیں، ان کو سمجھا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، بیسٹ آف لک۔